धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया प्रभु जी, हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सबके ऊपर बनी रहे प्रभु जी। आज जो कुछ हम करते हैं, हमारे गीत गाए, संगति करना, वचन सुनना, सब कुछ आपकी महिमा के लिए सके। आप बड़े प्रभु जी, हम घटे प्रभु जी। जो भाई बहन नहीं आ पाए उनको भी आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। उन्हें बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु जी, ताकि वो भी आपके महान प्रेम को समझ सके प्रभु जी, और उस प्रेम में बने रह सके, और आपके वचनों पे चलने वाला बन सके, और आपकी संगति में आने वाला बन सके प्रभु जी। और प्रभु जी, आज हमारा गीत गाया, संगति करना, वचन सुनना, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हुए, इस प्रार्थना का हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराय, रब की होवे मदद सराय, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में वो कैसा काबिल, कामों में वो कैसा काबिल, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जैसे जो से फूको न देंगे, जैसे जो से फूको न देंगे, बलवती बीनी बजा, बलवती बीनी बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, आधार साज तेरा तेरो, आधार साज तेरा तेरो, जप और तबला बजा, जप और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब
यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। उनकी धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पार। डोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। उनकी धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पार। डोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ध्यान करो तुम आज यीशु को, प्रेम की वैसी दान। उसको बना लो केवल हारा, नाम लगा लो पार। ध्यान करो तुम आज यीशु को, प्रेम की वैसी दान। उसको बना लो केवल हारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन।
स्तुति करो। हालेलुया होसाना ला 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 हालेलुया आमीन। हम निकालेंगे भजन 30। भजन 30 मैं पढ़ूंगा पीछे पीछे आप लोग बोलिए। भजन 30। हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा हे यहोवा तूने मेरा प्राण तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है। अधलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा हे यहोवा अपनी प्रसन्नता से अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। तब मैं घबरा गया। हे यहोवा हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा। मैंने तुझी को पुकारा। यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती क्या है। वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। क्या तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती हे है। यहोवा हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर। सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा हे यहोवा तू मेरा सहायक है। तू मेरा सहायक है। तूने मेरे लिए तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे ठाट उतार कर तूने मेरे टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है ताकि मेरी आत्मा ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे तेरा भजन गाती और रहे कभी चुप न हो। और कभी चुप ना हे हो। मेरे परमेश्वर यहोवा हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी इस भजन के लिए। सच में परमेश्वर प्रभु जी आपका क्रोध तो सच में क्षण भर का होता है लेकिन आपकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है प्रभु जी। सच में परमेश्वर आपने हमारे कमर में आनंद का पटका बांधा है ताकि हम सब जीवन भर आपके गीतों को गाते रहें प्रभु जी। इसलिए पौलुस बताता है प्रभु में आनंदित रहो क्योंकि मैं कर चुका था। प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु आप महान है। आप सच में अनुग्रहकारी आप दयालु है। विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी। आप बड़े प्रभु जी हम घटे प्रभु जी। आप हमारे चट्टान हैं। आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं। आप हमारे सच्चे सहायक हैं। आप हमारे बल हैं। आप हमारे बुद्धि और आप हमारी समझ हैं प्रभु जी। आप हमारे प्रेम का गढ़ हैं प्रभु जी। आप दया के धनी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हर एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनते हैं प्रभु जी। सच में जो सच में आपको पुकारते हैं अपने पापों से मन फिराकर आपको पुकारते हैं तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी आप हमारी कराहनों पर ध्यान देते हैं प्रभु जी। सच में परमेश्वर आप अपने भक्तों को सुधी लेते हैं प्रभु जी। उनको हर एक विपत्तियों से आप बचाते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक आत्मिक आशीषों को हम सबके जीवन को भरा प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद। इस पूरे साल भर हमें संभाला इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम संभालेंगे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप बड़े प्रभु जी हम घटे प्रभु जी। सारा आदर सारा महिमा सारा इज्जत आपको मिले प्रभु जी। आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो प्रभु जी। इस धन्यवाद को
आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सब कुछ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम और गीतों को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन मुझीरा पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन मुझीरा पवित्र प्रेमी यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, आनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, आनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। गिन कर स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक
तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे,
जीवन की आशा। पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन की आशा। पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है। वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन की आशा। पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन की आशा। पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वो आया। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वो आया। सारे जगत के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन की आशा। पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन की आशा। पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। वो सबको है बुलाता। आइए हम एक अंतिम गीत को गाएं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
सच्चा है केवल तू, सच्चा है केवल तू, सच्चा है केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। आइए हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस पहला अध्याय। पहला तीमुथियुस पहला तीमुथियुस पहला अध्याय। यहाँ पे लिखा है, पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारी आशा का आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसा मैंने मकदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर कहता हूँ कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। और हम जानते यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं परंतु अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वाले और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन परमेश्वर की महिमा के सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। यहाँ पे पौलुस किसको लिख रहा है? ये पत्री तीमुथियुस को लिख रहा है और तीमुथियुस पौलुस का एक चेला था और उसे पुत्र कह करके यहाँ पे वो बुला रहा है क्योंकि वो यंग था, जवान लड़का था और पौलुस काफी एजेड था, बूढ़ा हो चुका था और वो बोलता है कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जैसा मकदुनिया जाते समय, तीसरी आयत में, जैसा मकदुनिया जाते समय रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। यहाँ पे पौलुस क्या बता रहा है कि जैसा मैंने तुम्हें समझाया था मकदुनिया जाते समय कि इफिसुस में रहकर कुछ लोग जो हैं जो क्या कर रहे हैं, गलत शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं, उनको मैंने क्या किया, तुम्हें चिताने के लिए बोला है कि उनको चिता कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। यहाँ पे पौलुस हमें साफ शब्दों में बताता है, अगर कोई हमें लगता है कि बाइबल के अनुसार वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बाइबल के खिलाफ या बाइबल के अलावा कोई और बातें उनको बता रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, तो हमारा काम क्या है, उनको समझाना, उनको चिताना कि भाई तुम गलत प्रकार की शिक्षा मत दो, ऐसे बहुत सारे लोग भटक जाएंगे और प्रभु के मार्ग से वो दूर हो जाएंगे। ना तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला हाय तुम पर, ना तो तुम स्वर्ग जाना चाहते हो और जो जाना चाहते हो उसे भी तुम जाने नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह ने उसको तो हाय तक बोल दिया। हाय बहुत बड़ा शब्द है तो एक श्राप का शब्द है, इसलिए हम याद रखें बहुत सारे ये लोग हैं जो खुद जाना नहीं चाहते लेकिन दूसरों को भी नहीं चाहते वो जाए परमेश्वर के पास, परमेश्वर के प्रेम को जाने। तो यहाँ पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि कहाँ पे रहकर, इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को चिता, कुछ लोगों को समझा जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं कि अन्य प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, वो अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। और लिखा है कि उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे क्या होता है, वो विवाद होते हैं, परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। फिर मैं कहता हूँ, यहाँ पे आगे लिखता, आज्ञा का सारांश यह कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से क्या हो, प्रेम उत्पन्न हो। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे थे
क्या थे, कथा कहानियों पे मन लगाते थे, वंशावलियों पे मन लगाते थे। जैसे यहूदी लोगों में खासकर वंशावली बहुत ही मायने रखता था उस समय। तो यहाँ पे आज के जमाने में भी लोगों को कथा कहानी ज्यादा पसंद आता है। कोई कहानी सुना दो, कोई अच्छा कथा सुना दो तो भीड़ की भीड़ जम जाएगी, यार कितना अच्छा कहानी बताया, कितना अच्छा कथा बताया। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पौलुस बताता है कि लोग उनको समझा कि क्या उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए, जिनसे क्या होते हैं, विवाद होते हैं। आज बहुत सारे लोग विवाद हो रहे हैं। मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्रिश्चियन लोगों के अभी कल के दिनों में जाके स्कूल में कोई मना रहा है तो वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। लोग क्या है, अपने कथा कहानियों पे मन लगा रहे थे। इनसे क्या होता है, विवाद होता है। तो हमें क्या करना है, हमें विवाद नहीं करना, हमें झगड़ा नहीं करना है किसी से, हमें इन सब चीजों पे मन नहीं लगाना है। हमें किन किन बातों पे मन लगाना है, हमारा आधार क्या है। यहाँ पौलुस बताता है हमारा आधार क्या है, विश्वास। विश्वास आधार है। यहाँ लिखा है आज्ञा का सारांश क्या है, शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो हमारा आज्ञा का सारांश क्या है, विश्वास, और विश्वास से क्या हो, प्रेम उत्पन्न हो। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है और तो वो प्रेम हमारे अंदर आएगा भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में बताया कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे टल जाए तो वो टल जाएगा। तो इसलिए और भी बोला अपने चेलों को, जब थोमा ने विश्वास करने से इनकार कर दिया, सख्त किया, तो उसने क्या बोला, धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते। इब्रानी का अध्याय में पौलुस लिखता है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो विश्वास अगर है तभी हमारे अंदर क्या होगा, वो कपट रहित और वो विश्वास, वो प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे लिखा है शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से क्या हो, प्रेम उत्पन्न हो। क्या हो, प्रेम उत्पन्न हो। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम क्या है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के अनुसार हम ठठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ हैं। अगर हम भविष्यवाणी करना जाने, सब प्रकार के भेदों का अर्थ भी बता दे, अपनी संगति कंगालों को भी दे दे, लेकिन अगर हम प्रेम नहीं है तो हम ठठनाती हुई झांझ और पीतल और ठठनाती हुई झांझ होती। इसलिए याद रखें कि हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें विवाद नहीं करना, हमें झगड़े नहीं करना, हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें उन कहानियों पे मन नहीं लगाना। हमें किस पे मन लगाना है, हमें परमेश्वर के प्रेम पे मन लगाना। हमारा आधार क्या है, हमारा आधार विश्वास और प्रेम है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम मसीह नहीं है। इसलिए अगर हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। क्या है, इनको छोड़ कितने लोग क्या हो गए, बकवाद की ओर भटक गए हैं। उनके झगड़े हो रहे हैं, उनमें वाद विवाद हो रहे हैं। इसी झगड़े का कारण क्या था, स्तिफनुस को पथराव किया गया। झगड़े के कारण ही क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। यानी वाद विवाद ये जो हम करते हैं, इनसे क्या होते हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं और कुछ नहीं होने वाला इनसे। हम क्या करते हैं, अरे ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे होगा। हमें विवाद करने के लिए नहीं बुलाया। हम जैसा वचन बताता है वैसा हम बोल रहे हैं। अगर तुम्हें विश्वास करना करो, नहीं करना नहीं करो। भैया हमें विवाद नहीं करना, हमें झगड़ा नहीं करना है। इससे क्या बखेरा उत्पन्न होगा। हो सकता है कि स्तिफनुस जैसा हाल हो, एक दूसरे में लड़ाई हो, झगड़ा हो। तो हमें वो लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। हमारा काम है विश्वास हम दूसरों के अंदर उत्पन्न करना, प्रेम दूसरों के अंदर उत्पन्न करना। खुद के अंदर हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, खुद के अंदर हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ 5वीं आयत में लिखा है आज्ञा का सारांश क्या है, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। तो यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे अंदर सच्चा प्रेम है, सच्चा विश्वास है, तो हमारी सोच कैसा होना चाहिए। हमारी सोच क्या है, विश्वास पे आधारित होती है। हमारी सोच किस पे आधारित होती है, हमारी सोच किस पे आधारित, विश्वास पे आधारित होती है। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, उसके द्वारा क्या करता है, सेवा करता है। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा वो सेवा स्टार्ट करता है। एक व्यक्ति था, जब हम मेरे पास किताब है, वो एक सेवक था। जब वो सेवा करने निकला, उसके पास कुछ नहीं था, एक सिवाय बैग के, पति पत्नी और बच्चा को लेकर वो निकल गए सेवा करने के लिए। जब वो सेवा करने के लिए निकला
तो जब वो किसी तरह एक घर मिला उसको रहने के लिए, वहां पे रहा। उस घर में ना फर्नीचर है, ना सोने के लिए बिस्तर है, और ना उसको जाने के लिए कोई कार वो रहे कि जाके प्रचार करे। तो वो एक दिन ऐसे चला गया प्रचार करने कॉलेज के सामने। तो वहां पे देखा कि सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, सूट बूट पहन के आ रहे हैं, जूते पहन के आ रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तो इन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले चीज तो मुझे एक अच्छे कपड़े थोड़ा इंतजाम कर दें, क्योंकि एक ही जोड़ी मेरे पास कपड़े हैं, और एक घर ही हो जाए तो समय देखने के लिए अच्छा होगा। तो अगले ही दिन जब वो वहां पे वहीं पे जहाँ पे प्रचार कर रहा है, किसी ने उसको गिफ्ट दिया, एक बॉक्स दिया। तो जब वो बॉक्स को खोला तो उसमें घड़ी निकला, और वो खुश हुआ, परमेश्वर को धन्यवाद देख। अभी कुछ एक दिन पहले ही प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। उसी तरह उसने बोला कि घर में कोई मिलने आएगा, कहाँ बैठे, यहाँ पर कुछ भाई नहीं जुगाड़। तो उसने फर्नीचर के लिए प्रार्थना की, और जैसे प्रार्थना करके वो उठा ही था कि फोन की घंटी बजी, भाई मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, इतना सारा सामान है, इसको मैं बेच नहीं सकता, अगर आप यूज कर सकते हो तो ले जाओ। तो अब यहाँ पे फर्नीचर पड़ा है, चेयर पड़ा है, टेबल, जो जो चीजों के लिए एग्जैक्टली जिस चीजों के लिए प्रार्थना करी वही चीज उनको दे, वो बंदा फोन पे बता रहे हैं। वो उसके आंखों से आंसू निकल गए, ये कैसे संभव, एग्जैक्टली वही सामान वो बंदा बता रहा है कि आप लेके जा सकते हो, आप यूज कर सकते हो इस सामान। तो क्या है, उसने विश्वास से अपना घर को छोड़ा और सेवा के लिए निकल गया, और विश्वास से वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए बुलाया, परमेश्वर ही देगा। और परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता गया, देता गया, और वो अपना काम आगे आगे धीरे धीरे उनकी सेवकाई बढ़ती गई। तो हमारी सोच किस पे आधारित होती है? हमारी सोच, अगर हमारे अंदर शुद्ध मन है, हमारे अंदर शुद्ध विश्वास है, तो हमारी सोच क्या है? विश्वास पे आधारित होगी। हमारी सोच संसारिक लोगों जैसे आधारित नहीं होगी। हमारे पास 10,000 रुपये होंगे तभी हम सेवा करेंगे, हमारे पास अच्छे गाड़ी होंगे तभी हम लोगों के घर में जाएंगे विजिट करने। तो ये नहीं, हमारी सोच क्या है? विश्वास। कुछ भी नहीं है तो भी हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर है, वो हमें सब कुछ देगा। अब्राहम जब अपने देश को छोड़ के निकले तो उसके पास कुछ नहीं था। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, तुम्हारी संतान क्या होगी? बालू को किनकों के समान होगी, जिसे तू गिन नहीं सकता। अब्राहम ने देखा था कि इतनी बड़ी इतनी संतान होंगे, इतने वंशज होंगे हमारे, कभी देखा था, लेकिन उसने विश्वास किया, और विश्वास से ही वो अपने देश को छोड़ा और एक ऐसे देश में निकल गया जिसे उसने नहीं देखा था, जिसको पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन विश्वास से वो चल दिया। तो क्या हमारी सोच क्या है? विश्वास पर आधारित है। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर हम परमेश्वर के राज की खोज करेंगे तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो यहाँ पे लिखा है, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5:7। कोई जोर से पढ़ देंगे 2 कुरिन्थियों 5:7। 2 कुरिन्थियों 5:7। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम सब जोर से बोलेंगे, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। आमीन। हम रूप देखकर नहीं, वो व्यक्ति जब सेवा के लिए निकला कि रूप देखकर नहीं कि कौन मेरी मदद करेगा, फलाना पास्टर करेगा नहीं करेगा, उसने मुझे सेवा के लिए बुलाया, वो मुझे मेरी मदद करेगा नहीं करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, वो ये सब सोच के नहीं गया था। उसने किसके रूप को देखा? परमेश्वर के रूप को देखा। वो हमारी मदद करेगा, वो मेरा सच्चा सहायक है। इसलिए हमने भजन में पढ़ा ना, तू मेरा सहायक है, वो उसका सहायक। और उसने रूप देख कर नहीं बल्कि विश्वास से चल दिया। उसने उसका रूप भी नहीं देखा। हम सब ने खुदा को नहीं देखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि खुदा है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमें हर एक हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो हमारी सोच किस पे आधारित होती है? अगर हमारे अंदर विश्वास है, प्रेम है, एक तो सच्चे परमेश्वर के भक्त है, तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? विश्वास पे आधारित होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसकी 7 आयत। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उनकी 7 आयत। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत। यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती गई और याजकों का बड़ा समाज इस मत के मानने वाला हो गया। क्या है? परमेश्वर का वचन फैलता गया या यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के मानने वाले हो गए। जो याजक इनका विरोध कर रहे थे, जो लोग इनका विरोध कर रहे थे, खिलाफ कर रहे थे, वो ही लोग इनके मत में आ गए, इस मंडली में जुड़ गए। कौन सा मिशनरी इनको मदद कर रहा था? कौन से ट्रस्ट से इनके पैसे आ रहे थे? कोई नहीं। सब आपस में ही अपनी संपत्ति जिसको जरूरत होती थी बांट दिया करते थे। सब आपस में रोटी खाते थे बांट के। किसी को घटी नहीं थी। क्यों?
क्योंकि ये लोग विश्वास से प्रचार करते गए, विश्वास से सुसमाचार सुनाते गए और इनकी कलीसिया, इनकी मंडली बढ़ती गई, यहाँ तक कि याजकों का एक समाज इसके अधीन हो गया। ये है विश्वास की ताकत। अगर हमारी सोच विश्वास पर आधारित हो, संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। हर वो चीज हमें देगा, क्योंकि उसने बोला कि पहले तुम परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करो, वो सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। तो हम ये नहीं सोचे कि हमें बंगला चाहिए, पहले गाड़ी चाहिए, नहीं, हमें पहले खुदा की राज की खोज करना है, खुदा में हमें बढ़ना है, उसके विश्वास में हमें बढ़ना है। अपने आप परमेश्वर मेरा मांगने से पहले वो हमारी जरूरतों को जानता है। तो हमारी सोच किस पे होनी चाहिए? हमारी सोच विश्वास पे आधारित होनी चाहिए। और दूसरा चीज, हमारी सोच क्या होनी चाहिए? प्रेम से प्रभावित होनी चाहिए। हमारी सोच क्या होनी चाहिए? प्रेम से प्रभावित होना चाहिए। यहाँ लिखा है ना, शुद्ध मन और अच्छे विवेक को कपट रहित विश्वास से क्या हो? प्रेम उत्पन्न हो। तो हमारी सोच किस क्या होनी चाहिए? प्रेम से प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए। पहला यूहन्ना 4:19, पहला यूहन्ना 4:19 हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:19, पहला यूहन्ना 4:19, यहाँ लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले खुदा ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। तो हमारी सोच क्या है? प्रेम से प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:14 जब हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5:14, दूसरा कुरिन्थियों 5:14, यहाँ लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हमारी सोच क्या है? प्रेम से प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए। हमारी सोच क्या है? प्रेम से प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए। हमारी प्रेम क्या है? उस परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं जिसने हमसे प्रेम किया, और इसलिए हम उससे प्रेम कर सकते हैं। यहाँ पौलुस लिखता है कि मसीह का प्रेम क्या हमें विवश कर देता है। जब एक सब के लिए मरा तो सब हम सब मर गए। अब हम जीवित नहीं है, बल्कि मसीह का प्रेम, मसीह का जो गुण है वो हमारे अंदर क्या है? जीवित है। और आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 13:34, यूहन्ना 13:34, यूहन्ना 13:34, यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे तुम जानोगे तुम मेरे चेले हो। आज्ञा का सारांश क्या है? हमने विश्वास और प्रेम। तो हमने देखा विश्वास के बारे में, हमारी सोच विश्वास पे आधारित होनी चाहिए। हमने देखा किस प्रकार, हमने कुछ उदाहरणों को देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखते हैं हमारी सोच क्या किससे प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए? प्रेम से। किसके प्रेम से? उस परमेश्वर के प्रेम से जो उसने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे लिए वो मर गया। और हम नहीं, बल्कि मसीह हमारे अंदर जीवित है। वही परमेश्वर यहाँ पे क्या बताता है? तुम एक दूसरे से आपस में क्या रखो? प्रेम रखो। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। जो मैंने तुमसे प्रेम रखा वो प्रेम रखो। संसार वाला प्रेम नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मैंने जैसा तुमसे प्रेम रखा वैसा ही आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और जब तुम ये प्रेम यानी परमेश्वर का प्रेम आपस में रखोगे, लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। संसार का प्रेम रखोगे तो कोई नहीं जानेगा, आप पड़ोसी भी नहीं जान पाएगा आप खुदा के बच्चे हो। लेकिन आप परमेश्वर का प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के चेले हो। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या बोलता है? कोई गाली देता है तो भी मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो भी मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर एक दिन उसे बदलेगा। क्यों? हमारे अंदर विश्वास है कि खुदा उनके अंदर काम करेगा। ये है खुदा का प्रेम। लेकिन संसारिक प्रेम, उसने मुझे गाली दिया, कल से उसे बात ही नहीं करना है, कभी बात नहीं करना है। मैं भी बात नहीं करूंगा, बच्चों की बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करेगा उससे, कोई बात नहीं करेगा। ये है संसार। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो प्रेम नहीं, मेरा प्रेम। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही आपस में एक दूसरे से प्रेम। मैंने कैसे प्रेम रखा? तुम लोगों ने अविश्वास किया, फिर भी मैंने तुमसे प्रेम रखा। मैंने इतने आश्चर्य कर्म किए तो फिर भी तुमने शक किया, फिर भी मैंने तुम्हें मौका दिया, फिर भी मैंने तुम्हें सिखाया, फिर भी मैंने तुझे अपना चेला बनाया। इवन क्रूज पे जब मैं चढ़ने वाला तब भी तुम मेरा इनकार करोगे, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगा। ये है खुदा का प्रेम। जिस पतरस ने इनकार किया, उसी पतरस के पास प्रभु यीशु मसीह आया और पूछता है क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ये है खुदा का प्रेम। तो हम आपस में क्या रखना है? प्रेम रखो। तो इससे क्या जाने? लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के चेले हैं। पहला पतरस 1 उसकी 22 आयत हम जब पढ़ते हैं, पहला पतरस 1 उसकी 22 आयत,
यहाँ लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से क्या रखो, अधिक प्रेम रखो। क्या रखो, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हम अपने आप से जितना प्रेम करते हैं उससे भी ज्यादा हम दूसरों से क्या करना है, प्रेम रखना है। एक दूसरे से क्या, अधिक प्रेम रखो। तो यहाँ लिखें, अगर हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, सच्चे चेले हैं, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, विश्वास पे आधारित होनी चाहिए। हमारी सोच प्रेम से प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए। किस प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से, जो ना खत्म होने वाला प्रेम है। और हमारी सोच क्या होनी चाहिए, शुद्ध मन से निकलनी चाहिए। शुद्ध मन से निकलती है हमारी सोच, क्या है, शुद्ध मन से। यहाँ लिखा है ना, शुद्ध मन से कपट रहित विश्वास और प्रेम उत्पन्न हो। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए, शुद्ध मन से निकलनी चाहिए। तीतुस 1 अध्याय उसकी 15 आयत हम पढ़ेंगे। तीतुस 1 अध्याय उसकी 15 आयत। यहाँ लिखा है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। तो क्या है, उनकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है, शुद्ध मन से निकलनी चाहिए। हमारा सोच क्या है, हमारा विवेक, हमारा मन जो है शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हमारे लिए सब कुछ अशुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं 16वीं आयत में। यहाँ लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग नहीं। वो कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन क्या, अपने कामों से उसका इनकार करते। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनके काम, ना उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, ना वो क्षमा करना जानते हैं, ना उनके जीवन में प्रार्थना है, ना बाइबल पढ़ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कर रहे हैं, अपने कामों से क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का खुद इनकार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है, वो घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। इसलिए हमारे मन क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारे मन शुद्ध है तो हमारे काम भी शुद्ध होंगे, हमारे काम पवित्र होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या पहाड़ी उपदेश में बताया कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर हमारे मन शुद्ध होंगे तो हम खुदा को अपने विश्वास की आंखों से देख पाएंगे, उसके कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हम पहला यूहन्ना 3:3, पहला यूहन्ना 3:3 यहाँ लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। क्या लिखा है, जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आगे जब हम पढ़ेंगे पहली आयत तो हमें समझ में आएगा। लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम अपने परमेश्वर की संतान कहलाए। हम है भी, इस कारण हमें संसार नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, अब तक यह नहीं प्रकट हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा हम भी उनके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह विश्वास रखता है, क्या विश्वास रखता है, जैसा खुदा है वैसा ही हम खुदा को देखेंगे। यह विश्वास अगर हम रखते हैं, हम अपने आप को वैसा ही पवित्र करें जैसा वो पवित्र है। अगर हमारे मन शुद्ध होंगे, जैसा वो है वैसा ही एक दिन हम खुदा को देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले बताया कि अगर मन शुद्ध होगा तो ही तुम मुझको देख पाओगे। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। इसलिए हमारी सोच क्या होनी चाहिए, शुद्ध मन की होनी चाहिए, शुद्ध मन से निकलनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए, शुद्ध विवेक से निकलनी चाहिए। शुद्ध मन हो गया, अब शुद्ध विवेक से निकलनी चाहिए। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसकी 1 आयत हम जब पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 23 अध्याय 1 आयत। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। क्या बोल रहा है, सच्चे विवेक से जीवन बिताए। हमारे विवेक में कोई दोष नहीं है, हम सच्चे विवेक से खुदा के लिए आज तक मैंने जीवन बिताया। तो हमारी सोच, हमारे जो सोच है शुद्ध विवेक से निकलनी चाहिए। यहाँ पौलुस की बात को समझ सकते हैं। पौलुस इस बात का प्रमाण देता है कि परमेश्वर शुद्ध विवेक से उसके पास आने वाले लोगों के द्वारा कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। अगर हम शुद्ध मन से परमेश्वर के पास जाएंगे तो आपके जीवन के द्वारा खुदा बड़े बड़े काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5वीं बात, उसकी सोच निष्कपट विश्वास के रूप में जानी जाती है। अगर हम
सच में परमेश्वर के भक्त हैं, हम सच में परमेश्वर के चेले हैं, तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? निष्कपट विश्वास के रूप में जानी चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 1:5 आयत में जब हम पढ़ते हैं, इसी में जब हम पढ़ रहे थे अभी, उसके अगले किताब में दूसरा तीमुथियुस 1 उसकी 5 आयत, यहाँ लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। क्या है? हमारे अंदर क्या? हमारे विश्वास में कोई कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए। और याकूब 2 उसकी 17 आयत जब हम पढ़ते हैं, याकूब 2 उसकी 17 आयत, इब्रानियों के बाद याकूब है, यहाँ लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। यदि हम विश्वास बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ साथ आप कार्य नहीं करते, हमारा विश्वास अपने आप में मरा हुआ है। अगर इसी अध्याय में जब याकूब उदाहरण भी देता है कि जब किसी को कपड़े, कोई बहन हो जो उघाड़े हो, उसको ठंड लग रही हो, उसको कपड़े की जरूरत है, तुम उसको लिए बोलो कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? नहीं। अगर तुम्हारे पास कपड़े हैं तो दो, ये है सच्चा विश्वास। तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? कपट रहित होना चाहिए। हमारे विश्वास में कोई कपट नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्कपट होना चाहिए। तो इसलिए हम याद रखें कि हम इन 5 हमारा जो हमने देखा कि हमारी सोच किस पर आधारित होनी चाहिए। हम बोलेंगे हमारी सोच विश्वास पे आधारित हो। हमारी सोच परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए। हमारी सोच शुद्ध मन से निकलनी चाहिए। हमारी सोच शुद्ध विवेक से निकलनी चाहिए। हमारी सोच निष्कपट विश्वास के रूप में जानी चाहिए। तो क्या है? हमने 5 बातें देखी। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? विश्वास पे आधारित होनी चाहिए। हमारी सोच प्रेम से प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए। हमारी सोच शुद्ध मन से निकलनी चाहिए। हमारी सोच शुद्ध विवेक से प्रकट होनी चाहिए। हमारा सोच क्या होना चाहिए? निष्कपट विश्वास के रूप में जाना चाहिए। तो इस बात को हम याद रखें। आगे जब हम पढ़ते हैं, हम जाएंगे पहला तीमुथियुस 5वीं आयत हमने पढ़ा था। क्या आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से क्या हो? प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए और व्यवस्था पक्त होना चाहते हैं, और जिन बातों को दृढ़ता से बोलते उनको समझते भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, इनको छोड़कर कितने लोग क्या बकवाद की ओर भटक गए हैं। हमारा काम क्या? हमें किसको पकड़े रहना चाहिए? हमारी सोच विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। हमारी सोच प्रेम पे प्रेरित और प्रभावित होनी चाहिए। हमारी सोच शुद्ध मन से निकलनी चाहिए। हमारी सोच शुद्ध विवेक से निकलनी चाहिए। हमारी सोच निष्कपट विश्वास के रूप में जानी चाहिए। तो अगर इनको हम इन बातों को जिसने छोड़ दिया, ये 5 बातें नहीं, और भी बातें होंगी, इन बातों को जिसने छोड़ दिया, वो क्या है? बकवाद की ओर भटक गए हैं। कितने लोग बकवाद की ओर क्या है? भटक गए। आज बहुत सारे लोग बकवादी बन गए। हम 7 डे एडवांटेज है, हम फलाना है, हम ढिमकाना है, सब क्या भटक गए हैं। किस चीज से? उसकी सोच ही भटक गई है। उसका सोच क्या हो गया? हमें आज जन्मदिन नहीं मनाने। किसी का सोच है कि जो अन्य भाषा नहीं बोल रहा है वो विश्वासी नहीं है। किसी का सोच कुछ है, किसी का सोच कुछ है। क्या है? सब उन शिक्षाओं से जो परमेश्वर ने बताया उनसे भटक गए हैं। वो विश्वास से भटक गए, वो प्रेम से भटक गए हैं। उसके अंदर शुद्ध मन नहीं है, शुद्ध विवेक नहीं है, कपट रहित विश्वास नहीं है, जो होनी चाहिए। उन सब चीजों पे बात नहीं करेंगे। बात किस चीज पे करेंगे? जिनका कोई विश्वास से लेना देना नहीं है। बर्थडे मनाए ना बनाए, उससे हमारे विश्वास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हीं पे वो लटके रहेंगे। और वो क्या खुद ही भटकेंगे, दूसरों को भी भटकाएंगे। और बहुत से लोग क्या भटक भी गए हैं। आगे लिखता है, वो व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते उनको समझते भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो वचन बोल रहे हैं, जिनको वो समझा रहा है अगले व्यक्ति, खुद उनके जीवन में वो वचन है नहीं, खुद वो समझ नहीं रहे, लेकिन दूसरों को वो समझा रहे हैं। हम जानते हैं यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है। ये व्यवस्था कोई गलत चीज नहीं है। अगर हम सही रीति से इस वचन को सही रीति से दूसरों को बताएं, अपने जीवन में अमल करें, तो ये हमारे लिए भली है। यह जानकर व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों के लिए है,
निरंकुशों के लिए, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वाले, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य को बेचने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वाले, इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराए गए हैं। क्या है? जो लोग खरे उपदेश को सहन नहीं कर सकता, अरे इस पास्टर का मुझे प्रचार अच्छा नहीं लगता है, चलो दूसरे पास्टर, दूसरे चर्च में चलते हैं। व्यवस्था उन लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। व्यवस्था उन लोगों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। तो हम भी याद रखें, हम भी तिमुथियुस के समान पौलुस हमें भी बताता है कि जो लोग झूठी शिक्षा फैला रहे हैं, बकवाद फैला रहे हैं, उनको हम चेतावनी दें, और प्रकार की शिक्षा न दें। हमारा काम है, हमें हमारी सोच है, हमारा जो सोच है, विश्वास, प्रेम और शुद्ध मन, शुद्ध विवेक, इन सब चीजों में हमारी सोच होनी चाहिए। ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा कराना, ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। इन सब चीजों में हमें अपना समय नहीं गंवाना। हम अपना समय अपने विश्वास को बनाए रखने में हमें गंवाना है। हमारा अपना समय हमें प्रेम में एक दूसरे को बनाए रखने में गंवाना है। हम अपना समय, शुद्ध मन हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हो, वो चीजों में अपना मन लगाना है। शुद्ध विवेक कैसे आना चाहिए हमारे अंदर, वो चीजों पे हम अपना मन लगाना। निष्कपट विश्वास कैसे लाए हम अपने जीवन में, वो चीजों को अपना मन हम लगाना चाहिए। वो सोच हमारी होनी चाहिए, ना कि हमारी सोच ये होनी चाहिए वो भाई बर्थडे क्यों मना रहे थे, बाइबल में नहीं लिखा बर्थडे मनाना चाहिए। अरे बाइबल में बहुत सारी चीजें नहीं लिखा है, फिर भी हम कर रहे हैं ना। इसलिए बाइबल बताती है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ क्या करो, परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर हम वो कर रहे हैं, अगर उसमें खुदा की महिमा होती है तो वो गलत नहीं है। क्रिसमस मना रहे हैं, अगर उसमें खुदा की महिमा हो रही है, कुछ लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, तो गलत नहीं है, क्योंकि खुदा ने बोला कुछ भी करो खुदा की महिमा के लिए करो। तो बहुत सारे लोग उसकी महिमा के लिए नहीं करते, वो गलत है। लेकिन अगर हमारी सोच उसकी महिमा करना है तो वो गलत नहीं है। हे हमारे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी संगति में आ सके और आपके साथ संगति कर सके, आपके गीतों को गा सके, आपके वचनों से सीख सके और आपस में प्रेम रख सके प्रभु जी, और अपने विश्वास को हम जांच सके। और हर दिन इसी तरह हम अपने विश्वास को जांचने वाला और विश्वास को और अधिक हम आगे विश्वास में आगे बढ़ने वाला बन सके प्रभु जी। जो भाई बहन नहीं आ पाए उनको भी आप कहता हूँ, तो जो हम सब आए, हम सब इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़े प्रभु, ताकि हम आपके विरुद्ध पाप न करें और हमारी सोच को हम सही करने वाला बन सके। हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच संसार पर आधारित नहीं है, या हमारी सोच जो हमने 5 चीजें देखी, यही 5 नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कम से कम इस 5 चीजें जो हमारी सोच इन 5 चीजों पर आधारित है या नहीं, हम अपने आप को जांचने वाला बन सकें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए, जो हर एक भाई बहन जो बीमार है उनको भी आप हाथों में सौंपते हैं, जो हमारे से आपसे दूर है उन सबको संभालना प्रभु, शैतान की हर एक युक्तियों से बचाना प्रभु। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सच्चा है केवल तू, सच्चा है केवल तू, सच्चा है केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे।